Hello friends, very warm welcome to all of you. I am Vivek Osthi here and a very warm welcome on my YouTube channel SVA Competitive Classes. तो हम लोग नाउन के बारे में चर्चा कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे थे और उसी से आगे आज हम शुरू करेंगे। हमने एक दो रूल आपको बता रखे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन, और फॉर्मेशन ऑफ नाउन में हमने बताया था आपको नॉर्मली एस ऐड करके उसका प्लूरल करते हैं, ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ये यहाँ तक हमने बताया था। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपनी आगे की कथा। और हम पढ़ रहे थे नाउन। नाउन आपका काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी लंबा होने वाला है। और नाउन में हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। ओके, हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन में फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल पढ़ रहे थे। और फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल में हमने एक दो चीज़ें जान ली। इससे पहले हमने नाउन के बारे में जाना है, उसके काइंड्स जाने हैं, सिंगुलर प्लूरल जाना है, नंबर मतलब इसके काउंटिंग के आधार पर कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ये सब हमने जान लिया है। और फॉर्मेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। तो इसी के आगे अगला रूल क्या है आइए लिखते हैं। सबसे पहले एक मिनट वेट। हाँ, तो हम आइए रूल लिख लेते हैं। क्या है? तो हमने ये लिख लिया है, सम सिंगुलर नाउन्स आर एंड विद वाई बट जस्ट बिफोर यूज अ कॉन्सोनेंट वी मेक प्लूरल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ नाउन टू रिमूव वाई एंड ऐड IES एट द प्लेस ऑफ देम। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वाई के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन उनके ठीक पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हम ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए उनका वाई हटाकर उस वाई के स्थान पर IES का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे हम आइए देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं
एक तरफ हम लिखेंगे सिंगुलर और दूसरी एक सेकंड, सिंगुलर प्लूरल। ठीक, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वाई के साथ समाप्त होते हैं। देख लेते हैं ऐसे कौन से वर्ड होते हैं। जैसे आपका एक वर्ड हो जाता है आमी, एक आपका हो जाता है डिक्शनरी, आपका हो जाता है लग्जरी, लग्जरी के अलावा आपका हो जाता है एक वर्ड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मीन्स होता है प्रतिपत्र। इसके अलावा एक वर्ड आपका हो जाता है पेनी। पेनी मीन्स होता है पैसे। एक सेकंड, यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा। हमें लग रहा है यहाँ नीचे के वर्ड्स जो होंगे वो शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा हम बताते हैं, देखते हैं, चेक करवा लेते हैं नीचे का। ये तो ये एक वर्ड छूट गया, पेनी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश करते हैं थोड़ा ऊपर लिखने की। एक सेकंड, यहाँ पर हमारा वर्ड हो जाएगा प्रॉक्सी, इसके अलावा हो जाएगा पेनी। अभी आ रहा होगा शायद, हमें लग रहा है। जी हाँ, अब आ रहा है। और अब इनका प्लूरल हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे आमी होता है तो इसका हो जाएगा आमीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज हो जाएगा, डिक्शनरीज आपका हो जाता है, लग्जरी का लग्जरीज हो जाएगा, प्रॉक्सी का प्रॉक्सीज हो जाएगा, और पेनी का पेनीज हो जाएगा। ठीक, इनका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो आमी का आर्मीज हो जाएगा, डिक्शनरी का डिक्शनरीज हो जाएगा, लग्जरी का लग्जरीज, प्रॉक्सी का प्रॉक्सीज, पेनी का पेनीज। यहाँ पर 3 वर्ड्स की मीनिंग तो आपको पता होगी नॉर्मली, लेकिन ये जो प्रॉक्सी वर्ड लिखा, प्रॉक्सी का मतलब होता है प्रतिपत्र, और पेनी, पेनी का मतलब पैसे होता है। ठीक, तो ये हमने जाना। सभी जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आप देखिए, इनके अंत में वाई आया हुआ है हर एक वर्ड में, और उस वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया। यहाँ एम है, आर है, आर है, एक्स है, एन है। तो ऐसे वर्ड्स हम जानते हैं ये कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं ए आई ओ यू, ए आई ई ओ यू। उनको छोड़कर जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं इसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ वाई के। और आइए इसके बाद अब एक और रूल है इसी वाई से रिलेटेड, तो उसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है। इसमें था कॉन्सोनेंट और अगले में होगा आपका वॉवल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो वाई के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन उनके ठीक पहले किसी वावल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वाई को हटाते नहीं हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ऐड एस। ठीक, देखिए ये दूसरा रूल है वाई से रिलेटेड। सम नाउन्स आर एंड विद वाई बट जस्ट बिफोर यूज अ वॉवल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि वाई के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन उनके ठीक पहले किसी वॉवल का प्रयोग किया जाता है। वी मेक प्लूरल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ नाउन टू ऐड यस। तो ऐसे नाउन्स का या ऐसे सिंगुलर नंबर्स का प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंत में आए हुए वाई के बाद उसमें सिर्फ एस ऐड कर देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। तो इसके भी कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ
वाई से रिलेटेड ये दोनों रूल हैं, इन दोनों रूल्स को आपको अपने ध्यान में रखना है एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए, ताकि आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें वावेल और ये कॉन्सोनेंट का प्रयोग करके फिर उसका प्लूरल करना रहता है, प्लूरल दिया रहता है, उसका सिंगुलर करना रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में बनाए रखें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सिंगुलर और प्लूरल, और देख लेते हैं क्या क्या शब्द हो सकते हैं। आपका एक शब्द हो जाता है की, ठीक। दूसरा आपका हो जाता है रे। आपका एक हो जाता है इससे। इससे के अलावा आपका हो जाता है जॉय, और आपका हो जाएगा वैली, ठीक। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं, 4-5 वर्ड हैं, इनमें देखिए सभी के लास्ट में वाई आया हुआ है, और वाई के ठीक पहले एक वावेल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ई है, ए है, ए है, ओ है, ई है, तो ऐसे वावेल्स का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से जब हमें कहीं पर वर्ड दिखाई दे और उसका सपोज दैट, ऐसे एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है और वहाँ पर उसका प्लूरल करना रहता है। जैसे अगर प्लूरल है सेंटेंस, तो उसमें यहाँ पर की जगह कीज लिखा होगा, KEIES करके एग्जामिनर दे देता है। तो वहाँ पर आपको वहीं पर फाइंड आउट करना रहता है एरर फाइंड आउट में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और नाउन से ज़्यादा क्वेश्चन फाइंड आउट एरर में ही आते हैं। एरर फाइंड करना रहता है आपको। तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा, आइए हम देख लेते हैं। की का आपका हो जाएगा कीज, रे का आपका हो जाएगा रेज, एस्से का आपका हो जाएगा एसेज, जॉय का जॉयज हो जाएगा, वैली का वैलीज हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल जब हमें करना होगा, तो हम उनके अंत से वाई को हटाते नहीं हैं। जहाँ पर वाई के ठीक पहले किसी वावेल का प्रयोग हुआ होता है, और उसका प्लूरल करने के लिए हम उसमें केवल उसके अंत में एस जोड़ देते हैं, और वो हमारा प्लूरल हो जाता है, ठीक। तो इसके बाद आइए देखते हैं हम अपने फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल के अगले अगले रूल के बारे में। हमने वाई के बारे में आपको बताया, ठीक। अब हम जानेंगे इसके बाद कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जो एफ और एफ के साथ समाप्त होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ओके।
देखिए हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, हाँ तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम सिंगुलर नाउन्स आर एंड विद एफ और एफ ई, जो कि एफ और एफ ई के साथ समाप्त होते हैं। वी मेक प्लूरल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ नाउन टू रिमूव एफ और एफ ई। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम इसमें से एफ और एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करके ऐसे शब्दों का हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक, जहाँ पर भी आपको एफ दिखाई दे, एफ ई दिखाई दे किसी वर्ड के अंत में, तो इनका प्लूरल हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, तो वर्ड्स हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे आपका एक वर्ड हो जाता है हाफ, नाइफ हो गया आपका, हाफ हो गया, लाइफ हो जाता है, लोफ हो जाता है एक वर्ड, हाफ हो जाता है, नाइफ हो जाता है, लाइफ हो जाता है, लोफ हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स का जब हमें प्लूरल करना होता है तो हम कैसे करते हैं, देख लेते हैं। जैसे हाफ है तो इसका हम लिखते हैं हाल्व्स। ठीक, नाइफ का लिखते हैं नाइफ्स, लाइफ है तो इसका लिखते हैं लाइफ्स, लोफ का लिखते हैं लोब्स, सॉरी लाइफ का लीव्स होता है। ठीक, लाइफ का लीव्स लिखते हैं। तो ये 4 वर्ड्स हमने बताया। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही आता है, तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनका एफ या एफ ही हटाकर उसके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करते हैं। और इसी से रिलेटेड हम थोड़ा और आपको बताना चाहेंगे। इस रूल के यहाँ पर थोड़ा नोट करके हम लिख लेते हैं, ये रूल यही लिखा रहने देते हैं। जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए थोड़ा सा। There are exceptions of this rule। हाँ, तो देयर आर मैनी एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, इस नियम के बहुत सारे अपवाद हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ वर्ड्स। प्लूरल। ठीक, कुछ वर्ड आपके हो जाते हैं, जैसे एक हो जाता है बिलीव, आपका हो जाता है रिलीव, गल्फ हो जाता है एक वर्ड आपका, स्टॉप हो जाता है, चीफ, बिलीफ हो गया, रिलीफ हो गया, गल्फ हो गया, स्टॉप हो गया, चीफ हो गया आपका। इसके अलावा आपका एक वर्ड होता है हैंकर चीफ। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं,
इसमें से एफ और एफ को हटाते नहीं हैं और ना ही यहाँ पर उसके स्थान पर वी ई एस का प्रयोग करते हैं। हम केवल इन वर्ड्स के अंत में एस लगाकर इसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इनका प्लूरल कैसे होगा। बिलीफ का आपका बिलीफ्स हो जाएगा, रिलीफ का रिलीफ्स हो जाएगा, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा, स्टाफ का स्टाफ्स हो जाएगा, चीफ का चीफ्स हो जाएगा, हैंकर चीफ का हैंकर चीफ्स हो जाएगा। ठीक, हैंकर चीफ्स हो जाएगा। तो इसके जो अपवाद हैं, ऐसे ही बहुत से वर्ड होते हैं अपवाद में, जिनके अंत में हम क्या करते हैं, केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। बाकी जो हमने पहले बताया था वो रूल वही है, लेकिन जब अपवाद की बात आएगी तब ये चीज़ें सारी उसमें ऐड हो जाती हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये हमने बताया एक रूल। इसके बाद आइए देख लेते हैं लिख लेते हैं आप। वेट एक सेकंड। देखिए हमने लिखा देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलर नाउन, वी मेक प्लूरल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ नाउन टू ऐड ई एन इन द एंड ऑफ देम। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्रकार के होते हैं, एक अलग तरीके के होते हैं। उस प्रकार के नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंत में ई एन का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं कुछ शब्द आपके। आपका एक वर्ड हो जाता है ऑक्स, ऑक्स के अलावा आपका हो जाता है ब्रदर, ब्रदर आपका हो गया
ब्रदर, ब्रदर के अलावा आपका एक वर्ड हो जाता है चाइल्ड। ठीक, ऐसे नाउन्स का जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम इनका प्लूरल करने के लिए आक्स का ऑप्शन करते हैं। ब्रदर का ब्रदरन कर देते हैं और चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर ब्रदर लिखा है तो जब ब्रदर होगा तो ब्रदर का मतलब भाई होता है, और जब यहाँ पर ब्रदरन हो जाएगा इसका प्लूरल तो इसका मतलब भाई ना रहकर भाईचारे की भावना हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे हमने नॉर्मल जो प्लूरल बनता है उसमें आपका बताया है ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है प्लूरल, तो वहाँ पर मतलब यहाँ जैसे ब्रदर सिंगुलर में लिखा है तो एक भाई होगा, और जब हम इसका प्लूरल कर देंगे ब्रदर्स तो वहाँ पर कई भाई हो जाएंगे। लेकिन जब इसका प्लूरल हम ब्रदरन करेंगे तो ब्रदरन का मतलब कई भाई ना होकर इसका मतलब हो जाता है एक भाईचारे की भावना। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद देख लेते हैं कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं लिख लेते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका प्लूरल करने के लिए हम उनके बीच में आए हुए वावल्स को चेंज करके उनका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सिंगुलर, प्लूरल, और वर्ड आपके क्या होते हैं, जैसे एक आपका होता है मैन, वुमेन, आपका होता है गूज, लाउस होता है एक वर्ड आपका, लाउस के अलावा माउस हो जाता है आपका। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम इनके बीच में जो ये वॉवेल्स आए हुए हैं इनको परिवर्तित करके इनका हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैन का हो जाता है मेन,
वुमेन का हो जाता है विमेन, गूस का हो जाता है आपका गीज, और लाउस का हो जाता है लाइस, माउस का आपका हो जाता है माइस। ठीक, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में आए हुए वावेल्स को परिवर्तित करके उनका प्लूरल करते हैं। तो हमने आज फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल के बारे में जाना, और कई चीज़ें हमने पहले बताई थी फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल के बारे में, और इसके बाद भी हमने बताया। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।